पिछली गर्मियों में मेरा कजिन मार्टिन कुछ हफ्तों के लिए हमारे घर पर रहने आया था। मौसम बहुत खराब था, इसलिए हम ज्यादातर समय घर के अंदर ही गेम्स खेलते रहे। कुछ दिनों बाद मैं बोर हो गया और मैंने कहा, मार्टिन चलो बाहर कुछ करते हैं। लेकिन उसने कंधे उचकाकर कहा, क्या फायदा, फिर से बारिश हो जाएगी। आखिरकार जब बारिश रुकी तो मार्टिन ने अचानक सुझाव दिया, अरे चलो तुम्हारे पापा का टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, मार्टिन वो बहुत महंगा है, क्या हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए? लेकिन उसने मुझे मना लिया और मैंने मान लिया। हमें खुली पहाड़ी पर गए जहां से अच्छा व्यू दिख रहा था। हवा थोड़ी ठंडी थी और जमीन गीली थी, लेकिन हमने टेलीस्कोप सेट कर लिया। जैसे ही मैं उसे एडजस्ट कर रहा था, मार्टिन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो वो क्या है। मैंने टेलीस्कोप से देखा, लेकिन मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। मैंने पूछा भी नहीं कि वह क्या देख रहा है। तभी उसने चिल्लाकर कहा, यह तो एक कब्रिस्तान है, और वो उधर भाग गया, मुझे टेलीस्कोप उठाने के लिए छोड़कर। मार्टिन रुको, मैंने चिल्लाया, लेकिन वह सुनने वाला नहीं था। जब तक मैं कब्रिस्तान पहुंचा, वह पहले से ही वहां इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने मुझे आवाज लगाई, देखो ये कब्र, अल्टालून, कितना अजीब नाम है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। अचानक उसने अपनी पॉकेट से एक परमानेंट मार्कर निकाला और हंसते हुए कहा, चलो इस पर कुछ लिखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने डरते हुए चिल्लाया। उसने कब्र पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया। मैंने गुस्से में कहा, मार्टिन रुक जाओ, यह मजाक नहीं है, यह गलत है। लेकिन वो सिर्फ हंस रहा था। आराम कर, यह बस एक मजाक है, उसने कहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हमें यहां से अभी जाना चाहिए, मैंने कहा। डर के मारे मैं टेलीस्कोप कब्रिस्तान के पास ही भूल गया। उस रात अचानक मार्टिन जोर से चिल्लाया। मैं जागा और देखा कि वो पसीने में भीगा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, वो यहाँ थी, कब्र की औरत। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने डरी हुई आवाज में पूछा। उसने अपनी गर्दन दिखाई। वहां अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मार्टिन, ये मजाक है तो अच्छा नहीं है। ये क्या हो रहा है? मैं सच बोल रहा हूं, उसने रोते हुए कहा। वो मेरे कमरे में थी, बस मुझे घूर रही थी। अगली सुबह बिना समय गंवाए मार्टिन मुझे कब्रिस्तान ले गया। वह कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कब्र को साफ करते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जैसे ही उसने मार्कर से लिखी चीजें मिटाई, हमें महसूस हुआ कि आसपास की हवा भारी और ठंडी हो गई है। हम दोनों वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन उस रात की याद आज भी मुझे डराती है।